साहब रहमतुल्लाह अलैह के 781वें उर्स मुबारक में बश्ती दरवाज़ा जो है खोल दिया गया है। महकमा औकाफ के चंद शर्पसंद अनासर की वजह से बश्ती जो है वो लेट खोली गई, चाबी ना देने की वजह से और बदनज़मी होने की वजह से बश्ती दरवाज़ा लेट खुला है। ये महकमा औकाफ के चंद शर्पसंद अनासर जो है ये चाहते हैं कि बाबा साहब की औलाद को है, जिस तरह इनसे 12,000 एकड़ ज़मीन छीनी गई, दरबार बाबा साहब का कब्जा छीना गया और आज इनसे रसूमात भी छीनी जाए। रसूमात के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह, हाई कोर्ट का वाज़ेह आर्डर मौजूद है, जजमेंट मौजूद है 2017 की, 18 की और 19 की कि सजादा नशीन तमाम रसूमात जो है वो परफॉर्म करेंगे और महकमा औकाफ उनके तमाम इंतजाम करेगी। हमारे साथ गाय बगाए सेक्रेटरी औकाफ साहब ने जो है वो हर बात में हमने उनसे कोऑर्डिनेशन की और उन्होंने हमें यकीन दहानियाँ कराई, लेकिन फिर भी आज के दिन में बदमज़गी कर ये कोशिश की गई कि महकमा औकाफ इस दरवाजे को खोले और 800 साल रसूमात जो है वो कमाल की जाए और तमाम लाखों करोड़ों मुरीदीन जो बाबा साहब से मुंसलिक है उनकी दिल आज़ारी की जाए। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि हमने महकमा औकाफ के इसी रवैये की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को वार्निंग दी थी, आज हुकूमत वक्त को दे रहे हैं। आपने अगर हमारे लिए इंसाफ का पहलू ना खड़ा किया, इंसाफ की कमेटी ना बनाई, इन लोगों को सस्पेंड ना किया, जिसमें महकमा औकाफ के मैनेजर औकाफ, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, डीजी औकाफ और जितने भी इस सानिया में मुलव्वस हैं इन सबको सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने इमरान खान साहब की हुकूमत में ये बदनज़मी हुई थी, मैंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स में ये मेरी वीडियो मौजूद पड़ी है, मेरी आईडी पे भी पड़ी है। मैंने खान साहब को आज के दिन में 2 साल का वक्त दिया था इस दरगाह की निस्बत से, खान साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज खान साहब की जो है तरीके इंसाफ वो किस मुकाम पे पहुंच गई है आप पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। आज हुकूमत वक्त को मैं बाबर करवाता हूँ कि जो ज्यादती हमारे खानदान से आज हुई है, पहले 12,000 एकड़ जमीन, 12 मरले की बात नहीं कर रहा, 1200 एकड़ की बात नहीं कर रहा, 12,000 एकड़ जमीन हमारे खानदान की सजादा नशीन के नाम विरासत की जो जमीन थी इन्होंने पहले वो छीनी हमसे, फिर दरबार हमसे छीन लिया और एक हमारे दौर में एक गल्ला था, एक गल्ला वो भी फुट बाय फुट का या 2 फुट बाय 2 फुट का। हमारे इंतजाम इतने थे कि हर आने वाले इमाम खास को जो है वो लंगर करवाया जाता था, रिहायशें दी जाती थी, मदारिस का निज़ाम था, लोगों के रहने का इंतजाम आता, लोगों के कारोबार करवाने के लिए मालो ज़र दिया जाता था। जब से ये लोग आए हैं इन्होंने दरबार बाबा साहब का सारा निज़ाम कोलैप्स कर दिया है। मुझे एक शख्स ऐसा जो पहले सेक्रेटरी औकाफ थे उन्होंने मुझे खुद कहा कि हमने 70 सालों में दरगाहों के निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। वाहिद एक दरगाह है जो दरबार बाबा फरीद है, जिसके में दीवान गुलाम कुतुबुद्दीन अहमद का दरबार है, तो उन्होंने रसूमात अपने पास रख ली, वो दरगाह बचा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि निज़ाम बाबा साहब को ये ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा 800 साल गुजर गए बाबा जी को, उनका निज़ाम कोई ख़त्म नहीं कर सका। अंग्रेजों की हुकूमतें आई, हिंदू राजा की हुकूमतें आई, हलाकू खां आया, चंगेज खां लोग आए, कोई भी दरगाह बाबा फरीद को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ये भी लोग नहीं पहुंचा सकेंगे। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों ने आज बदनज़मी की है, वो चाहे महकमा औकाफ का मैनेजर हो, चाहे हेड एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे डीजी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब हमसे एक कमिटमेंट हो चुकी थी, हमसे एक बात हो चुकी थी, सबसे पहले इन्होंने दीवान साहब का नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। किस वजह से? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रसूमात सजादा नशीन करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कह रहा है कि नहीं, रसूमात जो है वो सजादा नशीन नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस पाकिस्तान में क्या वक़्त रखती है, उसका वजूद क्या है कि हमने 35 साल केस लड़े हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, लो कोर्ट से। 35 साल बाद हमारे हक में फैसला हुआ है। हाई कोर्ट ने लिखा अपने 10 सफ़ों के जजमेंट में कि जो दीवान अल्लाह जिवाया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दीवान सैयद मोहम्मद साहब के हक में फैसला किया है और जो दीवान सैयद मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दीवान गुलाम कुतुबुद्दीन के हक में फैसला किया है और जो दीवान गुलाम कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दीवान मसूद चिश्ती साहब के हक में फैसला किया है, हम तमाम कोर्ट जो उससे इत्तेफाक करते हैं। हमें ये अथॉराइज सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया और हमारी अपनी खानदानी रस्म रिवाज है। महकमा औकाफ की एक रिपोर्ट है जिसमें वो लिख रहा है कि हम खानदानी रस्म रिवाज में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। आज हेड एडमिनिस्ट्रेटर ने, मैनेजर ने क्यों मुदाखलत की है? उसके पीछे कौन थे लोग, कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें शर्मअंगेजी पे जो है वो भड़काया और हमारे खिलाफ करने की कोशिश की? मुझे बताएं। आज सुबह एक बंदा यहाँ पे जो है हार्ट अटैक से हमारा मुरीद फौत हो गया
हमने क्यों नहीं आवाज उठाई? हमें पता था कि गर्मी है, उबस है, उसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हो गया। कल वॉशरूम में वजू के बाद एक हमारा कवाल स्लिप हुआ, उसका सामान उसके पास था, उसी वक्त उसे हार्ट अटैक हो गया, वो फौत हो गया। क्या उस वजू खाने में मैट नहीं डाले जा सकते थे कि मार्बल लगा हुआ है, कोई शख्स वहां से स्लिप ना हो? हमने आवाज नहीं उठाई, हमने कहा कुदरती सान्या हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे खिलाफ, हमारे खानदान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और याद रखिएगा, हम वो लोग नहीं है जो इस्लामाबाद धरना देंगे या मान रोड पे लाहौर में धरना देंगे। जिस दिन हमने धरने की कॉल कर दी, हम पूरा पाक पतन जाम कर देंगे और पूरी दुनिया से बाबा जी के मुरीद दरबार बाबा फरीद पे धरना देंगे। हम देखेंगे कि हमारे बाप दादा की कब्रों से हमें कौन निकाल कर दिखाते हैं इनकी जो। और याद रखें, जो महकमा औकाफ के मुलाजमीन हमें इस दरगाह से निकालना चाहते थे, आज वो कब्रों में सोए हुए हैं। कोई कैंसर से मरा है, कोई टीबियों से मरा है, किसी को जो है गुर्दों के अलाम में मरा है। वो सारे लोग इस दुनिया से चले गए जिन्होंने दरबार बाबा फरीद को कंट्रोल किया हुआ था। रहेगा तो नाम फरीदुद्दीन का रहेगा, नहीं तो ये सब नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और जिस दिन हमने कॉल कर दी, हजरत की तबीयत भी खराब हो गई इस वाकये के बाद। इस वाकये के बाद हजूर दीवान साहब की अपनी तबीयत भी खराब हो गई कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। वन डे बाय डे हमारे साथ मीटिंग हो रही है। डीपीओ साहब का नो डाउट के बहुत अच्छा किरदार है, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने इन्हें मना किया है कि आप लोग ऐसी शरंगेजी ना करें। आज 12वां दिन है उर्स का, पुरसुकून तरीके से उर्स जा रहा था। मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूँ कि आपको ये दरगाह बाबा फरीद से मिली है, आपके वालिद साहब मियां शरीफ साहब इस दरगाह पे आते रहे, आपके भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस दरगाह पे आते रहे। अब दीवान साहब का हाथ पकड़ के कहते थे कि आप हमारे लिए दुआ कर दें कि हम यहाँ से निकल कर सऊदीया चले जाएं। दीवान साहब ने दुआ की तो मियां साहब यहाँ से निकल सऊदीया गए, सऊदीया से इंग्लैंड चले गए। और मियां शरीफ साहब आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी बख्शिश करवाए। अगर वो जिंदा होते तो हमारे लिए आवाज जरूर उठाते। मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से कह रहा हूँ, 4 दिन की हुकूमत रह गई है। दोबारा शायद ये वक्त अगर आपने इस दरगाह के लिए कुछ न किया, दोबारा ये वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, खान साहब ने किया था, हुकूमत भी गई, जिल्लत भी हुई, जेलें भी हुई, FIR भी हुए। ये मेरे रब का फैसला है कि जब मेरा रब किसी को इज्जत देता है तो कोई जिल्लत नहीं दे सकता, तो जब वो किसी को जिल्लत दे तो उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। और ये अल्लाह वाले उनके प्यारे हैं, उनसे